अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको गूगल ट्रांसलेट के बारे में बताऊंगा, जो अगर आप किसी दूसरे मुल्क में गए हैं या अपने मुल्क में भी रहते हुए अगर आप किसी दूसरी ज़ुबान को अपनी ज़ुबान में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और वक्त पर पहुँचते रहें। ओके दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा कि पहले आपको अपना गूगल जो है किसी ब्राउज़र के अंदर गूगल को ओपन कर लें और उसके अंदर जो है आप गूगल ट्रांसलेट लिखना शुरू कर दें। जो है आप किसी भी और ब्राउज़र के अंदर भी गूगल ट्रांसलेट लिखेंगे तो ये आपको जो है वो सर्च करके दे देगा। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यानी आपको यहाँ पे इस पेज के ऊपर ही गूगल ट्रांसलेट जो है ट्रांसलेशन करने की सहूलत प्रोवाइड करता है। पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम जो इसकी जो फुल साइट है उस पर भी जाके जो बाकी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है हम उन पर भी बात कर लेते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे होता है कि ये हमारे पास जो है दो लैंग्वेजेस हैं जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट की हुई हैं। एक हमारे पास उर्दू है और एक हमारे पास इंग्लिश है। मैं इसे जो है अगर चेंज करना चाहूँ तो ये दरमियान में एक उन्होंने जो है वो बटन बनाया हुआ है, लिंक बनाया हुआ है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाया करेंगी। जो है तो इस तरह से आप दोबारा क्लिक करेंगे तो उर्दू इधर आ जाएगी और इंग्लिश इधर आ जाएगी। तो अब आप उर्दू में लिखेंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगी, और जब आप इसे दोबारा क्लिक कर लेंगे, अब यहाँ पे इंग्लिश आ गई है और यहाँ पे उर्दू आ गई है। अब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ पे जो है उर्दू में ट्रांसलेट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि आप यहाँ पे क्लिक करते हुए हमारे पास यहाँ पे 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। जिस तरह हिंदी भी अवेलेबल है तो आप हिंदी को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे राइट करके जो है आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। जो है इस तरह बाकी भी काफ़ी सारी जुबानें हमारे पास जो है वो अवेलेबल हैं। फिलहाल मैंने जो है वो उर्दू सेलेक्ट की हुई है। अच्छा, इधर जो है हमारे पास इसी तरह इधर भी आप कोई सी भी लैंग्वेज जो है वो लेके आ सकते हैं कि फ़र्ज़ कर ले मैं जो उर्दू में लिख रहा हूँ वो हिंदी में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लूँगा। तो फिर वो क्या होगा कि जो इस साइड पे मैंने लैंग्वेज लिखी है वहाँ पे हम टेक्स्ट जो है वो राइट किया करेंगे उसके अंदर जो है, और उसकी जो ट्रांसलेशन है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रही होगी। मिसाल के तौर पर मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, यहाँ पे जो है ये फ़र्ज़ कर ले हाउ आर यू लिखते हैं तो ये हमारे पास जो इसे ट्रांसलेट करके यहाँ पे जो है वो दे देगा। आप इसे यहाँ से फिर कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करके आप किसी भी साइट के ऊपर जो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी जो मज़े की चीज़ है इस वाले इंटरफेस के अंदर हमारे पास जो है ये वैसे जो हमारे पास दूसरा डिटेल इंटरफेस है उसमें भी अवेलेबल होगी, लेकिन इसे हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये हमारे पास है, ये सारी लैंग्वेजेस के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लैंग्वेजेस जो हैं जो ज़रा स्टैंडर्ड टाइप की लैंग्वेजेस हैं उनके लिए अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे जो आपने इंग्लिश लिखी हुई है, आप इसको जो है वो सुनना चाह रहे हैं कि इसका किस तरह से इसे बोलते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होती है, तो आप फिर इस बटन के ऊपर क्लिक करके जो है इसे सुन सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसके बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। How are you? ये भी आपको इसकी आवाज़ आ गई होगी, एक दफ़ा हम फिर दोबारा सुन लेते हैं। How are you? तो इस तरह से ये आपको जो है और वो फिर बोल के भी गूगल जो है बता रहा होता है कि ये आपने क्या लिखा हुआ है, और इधर जो है सारी बात हमें फिर वो ट्रांसलेट करके दे रहा होता है। अच्छा, ये तो हमारे पास जो इंटरफेस था ये बहुत छोटा सा इंटरफेस है। यहाँ पे क्लिक करते हुए आप जो है ये नीचे हमारे पास जो लिंक है यहाँ पे क्लिक करते हुए या हमारे पास यहाँ पे जो इसकी मेन साइट आई हुई है आप इस पर क्लिक करके इसके फुल वर्जन पे भी जा सकते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अब जो है फुल वर्जन जो है वो ओपन हो जाएगा। और फुल वर्जन में हमारे पास कुछ इस तरह से ये ऑप्शन अवेलेबल है। ये आपकी उस वाली जो हमारे पास जो पहला पुराना मिनिमल वर्जन था जो अभी आपको साइट के ऊपर नज़र आ रहा था उससे बेहतर है, क्योंकि इसमें हमारे पास और भी बहुत सारी ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो पहली ऑप्शन है हमारे पास वो है डिटेक्ट लैंग्वेज, यानी आप जब लिखना शुरू करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करना शुरू कर देगा, यानी वो देखना शुरू कर देगा आपने स्पेनिश में लिखा है, आपने जो है फ़र्ज़ कर लें पुर्तगीज़ में लिखा है या किसी और लैंग्वेज में आपने लिखा है, तो वो उसको जो है वो डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है जी, अभी हम फिलहाल यहाँ पे ये काम करते हैं, हम यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फिर मैं आपको मजीद ऑप्शन जो बताता हूँ कि हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल हैं। डिफ़ॉल्ट तौर पे हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल होती है वो ये होती है। ठीक है जी, इसका फ़ायदा हमें क्या होता है कि आप फ़र्ज़ कर लें जिस तरह यहाँ पे कुछ जो है वो रोमन उर्दू के अंदर कुछ लिखते हैं तो वो देखें वो ऑटोमेटिकली उसे जो है ना वो यहाँ पे उर्दू में कन्वर्ट कर देगा। यानी आप रोमन उर्दू में लिखेंगे तो वो उसे जो है वो यहाँ पे जो आपकी एग्जैक्ट उर्दू होगी उसमें कन्वर्ट कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये मैं ज़रा स्पेस दे लेता हूँ। अब देखें ज़रा सलाम, आप आगे हम जो इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो कन्वर्ट कर रहा होगा और आप उन्हें क्लिक करके यहाँ पे कन्वर्ट कर भी सकते हैं। तो ये हमारे पास पहली ऑप्शन है जिसमें ये है कि आप जो है जब रोमन लिखेंगे तो वो देखिए उसने बताया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली उससे जो है वो उर्दू में कन्वर्ट कर लिया करेगा। दूसरी जो ऑप्शन है हमारे पास वो है उर्दू कीबोर्ड की, तो आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे उर्दू कीबोर्ड ओपन कर देगा। तो आप इस उर्दू कीबोर्ड से फिर जो है
क्लिक करके यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी आपने लफ्ज़ लिखना हो उस हिसाब से उसने जो है कीबोर्ड दे दिया, वो आपको जो है आप इसको कीबोर्ड के बटन क्लिक करते हुए जो है अपनी उर्दू लिख सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख रहा होगा जो है। बस फ़र्ज़ कर लें हम लिखते हैं कि काम लिखना चाह रहे हैं, काफ आगे अलिफ लिख लेंगे, आगे मीम लिख लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो है फिर काम लिखा जाएगा इस तरह से। तो दोस्तों इसके अलावा जो हमारे पास तीसरी ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे देखें तो वो हैंड राइटिंग ऑप्शन है जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त है। हम अभी फ़िलहाल कीबोर्ड को हाइड कर देते हैं और ये तीसरी ऑप्शन भी हमारे पास बड़ी ही ज़बरदस्त है। इसमें ये होता है कि आप उर्दू में कोई वर्ड लिखें, वो उसके करीब तक जो वर्ड होगा वो बना देगा। मिसाल के तौर पर मैंने सलाम ही लिखना था, तो मैं यहाँ पर जो है वो सलाम लिखने की कोशिश करता हूँ माउस की मदद से जो है, तो वो देखिए मुझे जो है ना वो यहाँ पे लफ्ज़ बता रहा है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। ठीक है जी, सलामम जो है सलामी या इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो मुझे यहाँ पे शो करवा रहा है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं जी मैंने सलाम लिखा हुआ है, वो फिर आपको यहाँ पे जो है सलाम, बल्कि मीम उसने शुरू में लिखा हुआ था उसने इस हिसाब से लिख दिया है। तो ये डिटेक्ट करेगा कि आपने जो लफ्ज़ लिखा है उसके करीब तक जो वर्ड्स होंगे वो आपको लिख के यहाँ पे दिखा रहा होगा कि आप ये वर्ड लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो इस लिहाज से आप की ये जो हैंड राइटिंग वाला टूल है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका जो है। हम फिलहाल हैंड राइटिंग वाले टूल को बंद कर देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 ही ऑप्शन थी जिनकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी दोस्तों, मैं अभी फिलहाल यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस साइड पे मैं उर्दू कर लेता हूँ। ये मैंने जो है वो ट्रांसफ़र कर ली, शिफ्ट कर ली। यहाँ से भी आप शिफ्ट कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब इसके बाद जो है मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर इंग्लिश में कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, वो उर्दू करके यहाँ पर लिख देगा। ठीक है जी, तो ये आप इस तरह से यहाँ पे लिख के कर सकते हैं। अब दूसरी जो हमारे पास ऑप्शन है वो यहाँ पे ये कि आप इस माउस पे क्लिक करके जो है वो बोलें कुछ जो है इंग्लिश के अंदर जो है, तो वो उसे यहाँ पे उर्दू में कन्वर्ट कर देगा। मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से फिर मैं कुछ बोलना शुरू करता हूँ। हम इसे ज़रा अलाउ कर देते हैं क्योंकि वो कह रहा है माइक को आप अलाउ करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ बोलता हूँ, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन जी। अब देखें जिस तरह मैंने ये लिखा है, मैं इसे फिलहाल क्लोज कर देता हूँ, तो उसने उसकी जो है इंग्लिश लिख ली ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है, और साथ ही उसकी जो है यहाँ पे उर्दू उसने ट्रांसलेट कर दी हुई है। तो आप इसको सुन भी सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। Hello, how are you? I am fine, the advocate. आप एक दफ़ा दोबारा सुनना चाहें अगर जो है। Hello, how are you? I am fine, the advocate. तो इस तरह से ये आपकी जो है वो हेल्प आउट करता है। आप यहाँ से बोल के भी लिख सकते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लें मैं तो उर्दू ले आता हूँ, ठीक है जी, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और अब मैं बोलता हूँ और इसके साथ जो है कुछ वर्ड मैं जो है बोलता हूँ उर्दू के और वो मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देगा। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आपका क्या हाल है। अब देखिए ज़रा जी, इसने क्या किया है कि इसने जो मैंने उर्दू में बोलना था वो सारा जो है उसने यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे दिया है। तो आप इस तरह से भी जो है इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे ये और नीचे 3 ऑप्शन हैं। हम इन 3 ऑप्शन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहले 2 ऑप्शन हमारे लिए ज़रा ज़रूरी हैं। हिस्ट्री जो है हमारे पास, इसमें जो अभी मैंने जितने भी ये जो है वो वर्ड्स लिखे थे इंग्लिश के उर्दू में किया था या उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, वो सारे उसने यहाँ पर दिखा दिए हुए हैं। तो आप इनमें से दोबारा कोई यूज़ करना चाह रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप इनको सेव करना चाह रहे हैं, कुछ जो है वर्ड्स को जो है सेव करना चाह रहे हैं तो आप उनको सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस वर्ड को जो है सेव कर लेता हूँ, ठीक है जी, मैं यहाँ पे इस वर्ड को जो है सेव कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये अब आपके पास यहाँ पे सेव्ड पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये वर्ड जो है आप सेव में पड़े हुए हैं। तो ये आपको सेव रखने के लिए यहाँ पे आपको अपना एक लॉगिन करना पड़ेगा अपने जीमेल अकाउंट से। तो फिर ये आपके जो है वर्ड्स आपके लॉगिन के अंदर जो है वो सेव रहेंगे और जब आप नेक्स्ट जब भी गूगल ट्रांसलेट को ओपन करेंगे तो ये वर्ड्स आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास काम हो गया। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वहाँ पे सिर्फ हमारे पास जो है कॉपी की ऑप्शन थी। यहाँ पे आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं या आप इसे एडिट करना चाह रहे हैं कि आपका ये वर्ड जो सेंटेंस लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर जो है, जो आपने उर्दू लिखी थी उसमें कोई गलती है तो आप उसे एडिट करके यहाँ पे फिर सबमिट भी कर सकते हैं। ओके जी, इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे हम इसे अभी फ़िलहाल कैंसिल कर देते हैं। आप इसे फिर जो है वो शेयर भी कर सकते हैं, यानी आप इस ट्रांसलेशन को जो आपने की है किसी मीडिया के ऊपर जो है शेयर करना चाह रहे हैं, जिस तरह ईमेल पे करना चाह रहे हैं या आप ट्विटर पे जो है शेयर करना चाह रहे हैं तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, यानी सोशल मीडिया पे भी आप इसे जो है फिर शेयर कर सकते हैं। ओके जी, ये हमारे पास सारी ऑप्शन थी इसके अंदर जो है। इसमें जो हमारे पास कम्युनिटी की ऑप्शन है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। तो आप यहाँ पे उसने ये कहा हुआ है कि आप अपनी जो है वो ट्रांसलेट कम्युनिटी को बेहतर करने के लिए आप इसमें जो है कोई अगर कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो आप उसे बता सकते हैं कि मैं इस लैंग्वेज को जो है वो ट्रांसलेशन जो है उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाह रहा हूँ। आप जो है 2 लैंग्वेजेस यहाँ से सिलेक्ट करके जो है
उसे कह सकते हैं, लेट्स से मैं ये कह देता हूँ इंग्लिश है और उसके साथ मैं उर्दू कह देता हूँ कि मुझे उर्दू आती है, मैं इसको जो है वो हेल्प आउट कर सकता हूँ। ये 2 लैंग्वेज मैंने सेव कर दी और सेव करने के बाद फिर जो है इनके बारे में इंफॉर्मेशन या इनके बारे में जो सेटिंग है वो रिसीव करना चाह रहा हूँ। तो अब हम इन्हें जो है वो ट्रांसलेट करके यहाँ पे वैलिडेट करके कुछ वर्ड्स जो हैं, तो यहाँ पे मैं जो है वो फिर मुझे आगे कुछ बैजेस वगैरह मिल जाएंगे, कुछ जो मेरी स्टैटिस्टिक्स होंगी वो सारी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। तो ये काम आप यहाँ पे कर सकते हैं इसके अंदर जो है कम्युनिटी के अंदर आके जो है। तो फिलहाल हम अभी कम्युनिटी की बात नहीं करते, इस पर मजीद ऑप्शन अभी हम डिस्कस नहीं करते। हमारे पास एक ऑप्शन रह गई हुई है, हम उसकी बात कर लेते हैं और वो भी बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। और वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जो है। आप जैसे इस डॉक्यूमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे अगर आप देखें वो आपको कह रहा है कि आपको इसी डॉक्यूमेंट इस फॉर्मेट में जो है सेलेक्ट कर लें, यानी आपकी डॉक्यूमेंट फाइल टाइप की हो, पुराने वर्ड की हो, नए वाले वर्ड की हो, कोई आपका PDF टाइप हो, PPT हो, TXT फाइल हो। तो मैंने एक TXT फाइल जो बना के रखी हुई है और मैं अब उस पूरी फाइल को जो है वो यहाँ पे ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने डेस्कटॉप पे पहले से ही एक सेव कर ली हुई फाइल जो है और मैं इसे ओपन करता हूँ और ये मेरे पास ये फाइल ओपन होगी। अब मैं इसे जो है ट्रांसलेट कर देता हूँ यहाँ पे जो है। जैसे मैं इसे ट्रांसलेट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे जो है वो ट्रांसलेट करके उसकी इंग्लिश को जो है मुझे ट्रांसलेट करके यहाँ पे शो करवा देगा। चूँकि फाइल जो है वो इंग्लिश में है और मैंने यहाँ से जो ऑप्शन सेलेक्ट की हुई थी वो उर्दू टू इंग्लिश की हुई थी, तो मैं यहाँ पे इसे जो है वो शिफ्ट कर लेता हूँ। ये मैंने शिफ्ट कर लिया, इंग्लिश टू उर्दू करना चाह रहा हूँ। तो अब जो है मैं दोबारा फाइल को जो है वो चूज़ करके यहाँ से क्लिक करके मैं अब इसे ट्रांसलेट करता हूँ। अब ये हमें ट्रांसलेट करके जो है वो आंसर दे देगा। अब ये देखेंगे ये ट्रांसलेट हमारे पास होकर जो है वो आ गया हुआ है। ठीक है जी, ये जो इंग्लिश मैंने वहाँ पे लिखी हुई थी ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए मुफीद है जो इन राब्तों के साथ कुछ मसाइल हैं। तो इस तरह से जो मैंने वहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई थी ना वो सारी को उसने जो है वो यहाँ पे उर्दू में कन्वर्ट करके दे दिया हुआ है। आपको पता है उर्दू जो है आपकी राइट टू लेफ्ट होती है, इसलिए उसने जो है ये यहाँ पे राइट टू लेफ्ट जो है ट्रांसलेट करके दे दिया हुआ है। तो इस तरह से आपके पास अगर कोई इंग्लिश की फ़ाइल पड़ी हुई है आप उस पूरी फाइल को यहाँ पर जो है वो अपलोड कर दें। वो कुछ जो हमने फॉर्मेट अभी बात की है मैं यहाँ पे आपको फिर दिखा देता हूँ। इन फॉर्मेट्स में किसी भी फॉर्मेट टाइप की फ़ाइल आपकी हो सकती है, तो आप उसे यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लें तो वो आपकी पूरी फाइल को जो है वो आप कन्वर्ट करके यहाँ पे आपको उसकी जो है वो ट्रांसलेशन दिखा देगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये बड़ी ही यूज़फुल वेबसाइट है, आप इसको जो है वो कहीं पे भी जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जब आप लोग अपना भी काम कर रहे होते हैं तो आपको ट्रांसलेशन करने की अगर ज़रूरत पेश आती है डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, या किसी बंदे से आप बात कर रहे हैं जो आपकी लैंग्वेज का नहीं है, तो आप फिर इस वेबसाइट को जो है वो इस्तेमाल करते हुए उससे आसानी से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों जाते हुए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।